जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना लोकतंत्र का यानी पॉलिटी का लोकतंत्र में सत्ता में सत्ताधारी का जो है ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए। आपका जो है ना एक चैप्टर में से जरूर जो है ऐसे प्रश्न दूंगा जो आपके जो है एग्जाम में मतलब बोर्ड मॉडल की तरह जो है ना लड़ेगा। तो आप लोग अंत तक इसको देखिए और कोशिश कीजिए समझने का। समझ के ऑब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए ताकि आपको जो है एग्ज़ाम हॉल तक भी याद रहे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चैप्टर 1 का जो है लोकतंत्र में सत्ता में सत्ताधारी। इसका जो है वीडियो 1 शॉट वीडियो हम क्लियर कर चुके हैं। वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए। अगर आपको लेक्चर क्लियर करना है, लेक्चर क्लियर होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है फटाफट समझ में आएगा। ठीक, चलिए। तो सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? मतलब लागू नहीं होता है कौन सा कथन जो है विभाजन को, सामाजिक विभाजन माने सामाजिक बंटवारा को संभालने के संदर्भ में लागू नहीं होता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या आंसर? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों के छाया राजनीति पर पड़ती है। ये बात सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। ये भी सही है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये भी सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। एकदम गलत है। लोकतंत्र कभी सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन करता है? नहीं करता है जी। तो यानी आपका जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का मतलब क्या है कि 1 नंबर में दे रहा है जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे को टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। बात सही है एकदम। जहाँ पे सामाजिक विभाजन अंतर एक दूसरे को टकराता है तो वहाँ सामाजिक विभाजन होना तय है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। यह संभव है कि एक व्यक्ति का कई पहचान है। कैसे कई पहचान हो सकता है? अगला, सिर्फ सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इस कथन में से कौन से कथन सही है? सिर्फ ऐसा बात नहीं है, सिर्फ भारत में ही सामाजिक विभाजन नहीं है, बहुत सारे जो है जगहों पर जो है सामाजिक विभाजन है। तो इसमें आपका जो है ना बी नंबर सही मतलब आंसर जो है सही होगा। बी नंबर सही होगा इसलिए सही होगा क्योंकि यह कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकता है। एक व्यक्ति का कई पहचान कैसे होगा बताइए? आप जाइएगा तो आधार कार्ड बनवाइए, चाहे पैन कार्ड बनवाइए, चाहे किसी जाति से, चाहे किसी जो है समाज से, आप एक एथी से ना पहचाने जाएंगे जी कि ये जात का है, चाहे ये समाज का है, चाहे इसका आधार कार्ड ये है। ये थोड़े होता है कि एक आदमी का 2 गो आधार हो, चाहे एक आदमी का 2 गो जात हो, ऐसा थोड़े होता है, नहीं होता है। तो ये वाला जो है 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी थे? नहीं थे। थे कह रहे हैं, नहीं थे। तो किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमस स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, उसके बाद जेडी गुडी। मतलब इसमें जो है ना ये तीनों गोरा कन्फर्म थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी भी थे और ओलंपिक का एक धावक, 2 धावक था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये तीनों चारों वगैरह जो है ना रंग भेद के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक, लेकिन जेडी गुडी इसमें एक्स्ट्रा दे रहा है, इसमें जेडी गुडी है नहीं। ठीक, तो यानी इसका सी का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मतलब बीएम ले ये लीजिए। ठीक, ये हमेशा पूछता है, चांस रहता है। अब देख लीजिए कई बार पूछा है, ये देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान करना है। पाकिस्तान, तब पाकिस्तान जो है किससे रिलेट करता है? तब पाकिस्तान इस्लाम से रिलेट करता है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में धर्म निरपेक्ष चलता है। धर्म निरपेक्ष मतलब कभी सब धर्म बराबर है। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट चलता है। प्रोटेस्टेंट का मतलब समझते हैं
दो को जो है भाग में ईसाई बटा हुआ है, एक कैथोलिक का एक प्रोटेस्टेंट। तब कैथोलिक ज़्यादा वाला है, प्रोटेस्टेंट जो है विरोध करने वाला है, यानी प्रोस्टेट मतलब आंदोलन करने वाले को क्या कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। तो ईसाई के दो गो, एक प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक। कैथोलिक का जो है विरोध कौन करता था, प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लैंड में कैसा चलता है, प्रोटेस्टेंट चलता है। आइए पाकिस्तान में कैसा चलता है, तो इस्लाम चलता है। और हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष मतलब सब धर्म बराबर है। चलिए समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, मतलब लैंगिक विभाजन का जब बात होता है तो क्या अभिप्राय होता है, आपके मन में क्या सोच आता है। तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऐसा कोई बात नहीं है। लैंगिक विभाजन का ऐसा कोई बात नहीं है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिका, असमान भूमिका, हाँ यहाँ पे विभाजन हो सकता है। यहाँ पर अगर इस चीज को करते हैं, जैसे सरकार लड़का को अलग नजर से देख रहा है, लड़की को अलग नजर से देख रहा है, तो यहाँ पे जो है लिंग भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबको अच्छा हक, एक समान हक मिलना चाहिए। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ये भी नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार न होना, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग का अभिप्राय सिर्फ यही से हो सकता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यहीं से जो है लिंग भेदभाव का जो है बात पनपता है। कि लिंग भेदभाव मतलब लिंग के द्वारा जो है हम लोग भेदभाव करते हैं कि लड़का का हाई है, लड़की का हाई है, लड़का है तो ये कर सकता है, लड़की नहीं कर सकता है, ऐसा कोई बात होता नहीं है। अगर ये सब बात सोचते हैं तो हम लोग को जो है ना लैंगिक विभाजन का जो है अभिप्राय समझ में आता है। ओके, आगे देखते हैं। भारत में औरतों की आरक्षण के लिए व्यवस्था किस संस्था में की गई थी, मतलब कहने का मतलब क्या कह रहा है कि भारत जो है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई थी, मतलब कौन सा संस्था, लोकसभा की, मंत्रिमंडल की, विधानसभा की, पंचायती राज सभा। तो इसका जो किया गया था बी नंबर, मतलब कहने का मतलब विधानसभा में, किसमें, विधानसभा में। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। विधानसभा विधानसभा विधानसभा, नो 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 नो, विधानसभा में नहीं होगा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा डाउट है इस पे। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई थी, कंफ्यूजन है मेरे को, लेकिन यहाँ पे हमको जहाँ तक लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था हम मिस कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था ये होगा। ठीक, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था में की गई थी। ठीक है, ये एक संस्था है पंचायती राज व्यवस्था। ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा सॉरी, लोकसभा और विधानसभा जो है और मंत्रिमंडल, ये तो सदस्य है, सदस्यों का यानी मंडल है एक प्रकार से, जहाँ पे सभा बैठाई जाती है, विधान की सभा और लोक की सभा, यानी कहा जाए तो किसी राज्य की सभा बैठाई जाती है और किसी देश की सभा बैठाई जाती है। तो ये तो संस्था होगा नहीं, ये दोनों संस्था होगा नहीं तीनों, ये संस्था है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का जो है जवाब क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, मतलब सांप्रदायिक राजनीतिक किस आधार पर आधारित है, इसको जो है करने को बात कर रहा है। सबसे पहले सांप्रदायिक का मतलब समझिए। सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में लड़वा, जात जात धर्म धर्म जो है कर करके जो है मतलब कहे तो भेदभाव फैलाना, यही सांप्रदायिक है। अपने जात को बड़ा बनाना, अपने जात को बड़ा दिखाना, ये सांप्रदायिक है। चलो तक इसका जो है सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार का आधारित है, तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ। उसके बाद विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक रूप से खुशी खुशी साथ रहते हैं, ये तो सांप्रदायिक में होगा नहीं, कन्फर्म है। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। एक धर्म समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं होगा। मतलब एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, मतलब यही सांप्रदायिक का मेन मकसद हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, यही सांप्रदायिक का क्या होता है, मेन मकसद होता है।
कहने का मतलब है सांप्रदायिकता मतलब अपने धर्म को लोग बढ़ावा करता है कि हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा। तो ये क्या है? सांप्रदायिक है। संविधान भी कहता है कि सब धर्म जो है अपना-अपना जगह पे सब बड़ा है। क्या है? सब बड़ा है। लेकिन थूथरलोजी, रूढ़िवादी विचारधारा लेके चलना कि नहीं हम ही बड़ा, तो ये जो है बेकार है। ये सांप्रदायिकता जो है बेकार चल जाता है, कभी-कभी लोकतंत्र के लिए चुनौती भी बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन लोकतंत्र कहता है कि सब धर्म क्या है? बराबर है। सब धर्म क्या है? बराबर है। सब अपने-अपने जगह पे क्या है? बड़ा है। ठीक? यानी धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ये कहने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो चलो इसको देखते हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। माने धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है, एक नंबर। दूसरा का यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। यह धर्म, यह 3 नंबर क्वेश्चन आंसर दे रहा है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी है। किसी धार्मिक समुदाय से सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ये डी नंबर और सी नंबर बात एकदम सही है। ठीक है। उसके बाद ए नंबर ये भी सही है, लेकिन बी नंबर जो है ना एकदम गलत है। आप कहाँ सुन लिए हैं कि कोई राज्य का एक धर्म है? कोई धर्म नहीं है। कोई राज्य में देखे हैं कि राज्य का सिर्फ यही वो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म हो सकता है, मुस्लिम धर्म नहीं। सबको जो है एक समान माना जाता है। सबको क्या माना जाता है? एक समान माना जाता है। ठीक। चलो आगे देखते हैं। मतलब इसका जो है आंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ये बी नंबर। यह धर्म के राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, संविधान कभी राजकीय धर्म नहीं बनाएगा, राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाता है, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष पर आधारित है। ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ कथी होता है कि सब धर्म को एक समान देखना, सब धर्म को क्या बराबर मानना, सब धर्म में समान भाव पैदा करना। ठीक। तो इसमें कथी का धर्म रहित धार्मिक श्रेष्ठता, सर्वधर्मम स्वभाव, मतलब सभी धर्म जो है बराबर है। ये जो है धर्मनिरपेक्ष होता है। आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म में आ सकते हैं, आपको लोकतंत्र मनाही नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता, ये बात एकदम सही है। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये एकदम गलती है। लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, बिल्कुल गलती है, एकदम आज़ादी है जी। आप कौनो धर्म अपनाइए, उससे क्या मतलब है? महिलाओं को मतदान के अधिकार नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें गलती बता रहा है। तो यानी ए नंबर जो है क्या होगा जाए? सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद सांप्रदायिकता राजनीति का आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो देखो सांप्रदायिक जो होता है वो किस पे आधारित होता है? तो सांप्रदायिक हमेशा जो है धर्म में ही घुसेगा, जाति में नहीं घुसता है, क्षेत्र में नहीं घुसता है। वो कभी घुसेगा तो धर्म में, यानी धर्म पर आधारित है। कथी पर? धर्म पर। लिच्छवी गणतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी इस साल के लिए, याद रख लीजिए। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य से अवस्थित है? तो बिहार से है। किससे है? बिहार से है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म की राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। धर्म की राजनीति को धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह बात बोले थे महात्मा गांधी। क्योंकि जानते थे कि जितनी भी नेता है जो ना धर्म के लेकर ही जो है अपना जो है सत्ता पे बैठा हुआ है। क्योंकि उस समय अल्ली जीना था, वो एक धर्म को लेकर ही तो नेता बना था जी। प्रधानमंत्री बनने का सोचा, कहा कि हमको जो है अलग राज्य दीजिए, अलग जो है देश बनाइए। क्यों? धर्म के। तो हमारा देश का जो है बंटवारा किसके आधार पर हुआ है? धर्म के आधार पर हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। कृषि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट है? मतलब कह रहा है कि जो कृषि करते हैं हम लोग, फसल उगाते हैं, उसमें महिला की भागीदारी कितना परसेंट है? तो 40% है। कितना परसेंट है जी? 40% है, याद रखना 40% है। उसके बाद अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भले नहीं पूछा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो कौटिल्य लिखा था। कौन लिखा था जी? कौटिल्य लिखा था अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र के जनक कहेगा कौन है? तो कहिएगा एडम स्मिथ। ठीक। आगे अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये आप चैप्टर 1 में जाके देखिए, इसके बारे में जो है थोड़ा सा चर्चा है। तो एनक्रूमा जो है ना कहाँ के
ये थे, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति थे। तो एनक्रुमा जो है घाना के राष्ट्रपति थे। चिल्ली घाना, हाँ ठीक है, घाना का, कहाँ का, घाना के राष्ट्रपति थे। ठीक, अगला अगला जो है देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स की बहुमत का गठन गठन किया। ब्रुसेल्स, याद रखिए, ये आपको जो है ना ब्रुसेल्स के बारे में थोड़ा आपको इतिहास के हिन चीन में राष्ट्रवादी विचारधारा राष्ट्रवादी आंदोलन में भी मिल जाएगा, आपको सत्ता में साझेदारी के बारे में भी थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिन चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में जाइएगा तो साम्यवाद पढ़ने को देखने को मिलेगा, तो साम्यवाद समाजवाद ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो है ना डच भाषी समुदाय का बात हो जाएगा, कथी, डच भाषी। अगला अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को क्या कहा जाता है। तो क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वाधर वितरण, कथी, ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन दे रहा है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब कौन से राजा था नेपाल में जो प्रजातांत्रिक मतलब लोकतंत्र शासन व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो राजा महेंद्र, कौन किया था, राजा महेंद्र ने। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। यानी समकालीन विश्व में सरकार का जो है ना सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, तो राजतंत्र है। कौन है, राजतंत्र। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। मतलब भाषा के आधार पर कहाँ पे जो है सामाजिक विभाजन किया जाता है, तो बेल्जियम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बेल्जियम में किया जाता है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनमत के आधार पर शासन कहाँ है। मतलब जन के मत मतलब जनता के मत के द्वारा शासन व्यवस्था कहाँ है जी। तो इनमें से कोई नहीं, जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था कहाँ है। तो लोकतंत्र में हो सकता है जी, लोकतंत्र में, या फिर कहे तो भारत में, भारत कहे तो चाहे लोकतंत्र का, क्योंकि जनमत का मतलब होता क्या है, जनता का मत। मतलब जनता के मत के आधार पर जो है कहाँ पे शासन है, तो लोकतंत्र में शासन है। ठीक, उसके बाद देखते हैं समदलीय गठबंधन कहाँ बना। मतलब समदलीय गठबंधन कहाँ बना है, तो म्यांमार में। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ठीक से। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों में बेहतर माना जाता है। मतलब कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से, मतलब क्या बोलते हैं, राजतंत्र, ये तानाशाही, इस सब से बेहतर माना जाता है लोकतंत्र को। तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक, ये भी सही है। जनमत, ये भी सही है। मतभेदों का सामंजस्य, ये भी सही है। इनमें से सही थे सभी। मतलब ये जो है ना तीनों को मिला दिया जाए, मतलब तीनों बात एकदम सही है। इस सब के आधार पर जो है ना लोकतंत्र के शासन प्रणाली जो है अन्य प्रणालियों से क्या माना जाता है, सुदृढ़ माना जाता है। ओके, अब जो है ये हमारा चैप्टर 1 खलास हो गया। चैप्टर 1 का क्लास के बाद चैप्टर 2 का जो है वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव वीवीआई, इस सब को कंप्लीट करते जाइए। हमने कोशिश किया है कि जितना भी प्रकाशन का गाइड आता है सबको रिवीजन आपको करा दे। सबका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर जो है विषय सूची लिख दिए हैं, उसको जाके देखिए, रिवीजन कर लीजिए। आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, रिवीजन कर लीजिए, डेली बाय डेली करते रहिए। आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है। आपको किताब उठाने में आसकत लग रहा है तो आप लोग जो है मोबाइल पर ही तहलका मचा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बारह मिनट की होगी क्या?